जय हिंद साथियों। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि रीजनिंग की एक सीरीज में लेकर आऊँगा, तो एसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की या एसएससी जीडी की या यूपी पुलिस या यूपीएसआई की, और ये जो चैप्टर आज मैं आपको कराने वाला हूँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में आज हम 2025 के एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सभी को करने वाले हैं। तो फालतू की कोई बकवास नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। आप सभी को पता है एसएससी में इस समय कंट्रोवर्सी बहुत होती है, लेकिन मेरे चैनल पर सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, फालतू कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने बस दोस्तों में शेयर कर देना। एकदम सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। मैं पूरी सीरीज यानी 2025 में एसएससी के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। पहले ट्राई कीजिएगा वीडियो को रोककर, फिर बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। बाद में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा पहले से, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, यह चैप्टर मैंने एकदम बेसिक से अपने 2 वीडियो में इस चैनल पे पढ़ा रखा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप जाकर वो 2 वीडियो देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ जो 2025 में पूछे गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ। इसलिए तो जिसने भी 50-100 वाली ट्रिक से सीखा है या कोई भी और मेथड से सीखा है वो उससे करें। अगर आप मेरा मेथड सीखना चाहते हैं तो वो 2 वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखना है। हाँ, सिलॉग का ये चैप्टर है रीजनिंग का, और जितने भी एसएससी में पूछे गए आप यह देख पा रहे होंगे 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सभी फूल पौधे हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डायग्राम बेस होते हैं। कैसे? सभी फूल क्या है? पौधे हैं। तो सभी फूलों को किस में रखना है? पौधों में रखना है। पौधे हैं। कुछ पौधे कैसे हैं? फूलदार पौधे हैं। कुछ पौधे कैसे हैं? फूलदार हैं। तो पौधे कैसे हैं? फूलदार हैं। अब ये फूलदार का भी यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो फूलदार यहाँ लिख देते हैं। फूल और फूलदार में डिफरेंस है, इसलिए ये डायग्राम भी बनेगा। दोनों का बना लिया। अब देखना क्या पूछा गया है। कोई पौधा फूल नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको? कोई नहीं को कुछ में चेंज करेंगे। कुछ पौधा फूल हो सकते हैं। क्या कुछ पौधे फूल ऑलरेडी डायग्राम में है? जब चीज ऑलरेडी डायग्राम में होती है वो गलत हो जाती है। कुछ फूल पौधे नहीं है, तो कैसे चेंज करेंगे? सभी फूल पौधे हो सकते हैं। क्या सभी फूल जो है वो पौधे में जा सकते हैं? सभी फूल ऑलरेडी पौधे में, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ पौधे फूल है, पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। क्या कुछ पौधे आपको फूल में दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी पौधे फूल हैं। क्या सभी पौधे आपको फूल के अंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आप अपने आंसर भी चेक करते रहिएगा, और साथ में लास्ट में अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की देखते हैं। क्या है? सभी किताबें क्या है? कागज है। सभी किताबें क्या है? कागज। ये तरीका आपने अगर नहीं देखा है तो मेरी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। सभी कागज क्या है? पेड़ है। सभी कागज किसके अंदर लेने हैं? पेड़ के अंदर लेने हैं। ठीक है, बन गया डायग्राम। अब देखो जरा, पहला है सभी किताबें पेड़ है। क्या सभी किताबें आपको पेड़ के अंदर दिख रही हैं? सभी किताबें पेड़ के अंदर दिख रही हैं, तो पहला क्या हो जाएगा? सही। कुछ पेड़ किताबें हैं। क्या कुछ पेड़ जो है वो किताबों के अंदर होंगे? बिल्कुल होंगे। जब एक चीज दूसरे के अंदर होती है वहां पर कुछ का पोर्शन सही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं इस तरीके से करना है। सभी क्वेश्चन लेटेस्ट एकदम पूछे गए हैं। देखिए अब 2025 के क्वेश्चन है सिलॉग के। अगर वीडियो पसंद आए ना, एंड तक जरूर देखिएगा, अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। सभी मनुष्य नश्वर है। यहाँ डायग्राम बना लेता हूं। सभी मनुष्य क्या है? सभी मनुष्य नश्वर है, तो नश्वर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, दूसरा, सुकरात एक मनुष्य है। सुकरात क्या है? एक मनुष्य है, तो सुकरात को मनुष्य के अंदर रखेंगे, सुकरात। ठीक है, और ये हो गया। बस 2 ही इसमें कथन है, तो पहला देख लेते हैं। सुकरात नश्वर नहीं है। सुकरात नश्वर नहीं है। ठीक है, तो क्या सुकरात नश्वर नहीं है? नहीं है, इसमें तो दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सुकरात अमर है। अमर कहां से हो जाएगा? सुकरात। सुकरात एक देवता है, देवता की भी बात नहीं हो रही। क्या सुकरात नश्वर है? क्या सुकरात नश्वर के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी पक्षी उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है।
सभी पक्षी उड़ सकते हैं। तो बना लेते हैं डायग्राम। सभी पक्षी क्या है, उड़ सकते हैं, ये बोला गया है तो ये मैंने लिख दिया। कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, तो कुछ पक्षी ले लेता हूं मैं यहाँ पर, अलग बना लेता हूं। और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये बन गया कुछ पक्षी, सभी पक्षी क्या है, सभी पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। तो वो कह रहा है कि सभी पक्षी तैर सकते हैं, तैरने की बात ही नहीं हुई है। क्या कुछ पक्षी मछली हैं? अरे मछली की कहीं बात नहीं हो रही। मुझे पता था बहुत से विद्यार्थी इस सवाल को यहाँ पे गलत करके आएंगे, ठीक है। अब देखना कैसे, ये कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तभी मैं कह रहा था एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सवाल है जो एसएससी में पूछे गए हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखना। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो एक तो डायग्राम ये बनेगा, और ये भी कह रहा है कुछ पक्षी ऐसे भी जो उड़ नहीं सकते। अब ये दोनों बातें कर रहा है, या तो आप इसको मान के चलिए या इसको मान के चलिए, अगर लेकिन कथन को हमेशा सत्य मानना होता है। तो मैंने दोनों ही डायग्राम बना लिए। अब देखो, सभी पक्षी तैर सकते हैं, तो तैरने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, और कुछ पक्षी मछली है, यहाँ मछली की बात नहीं हो रही। अब देखना ये क्या कह रहा है, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। इसमें पूछा कौन सा निष्कर्ष सही है, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। यहाँ तो सभी पक्षी उड़ सकते हैं, इसके हिसाब से तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ इसके हिसाब से ये सही है। तो यहाँ पर देखोगे तो इसके हिसाब से क्या है, ये भी सही है। कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, तो यहाँ तो ये हो गया गलत, सॉरी। और यहाँ क्या हो गया, ये सही हो गया। इसका मतलब संभावना कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर सही होने की हो सकती है, यहाँ पर गलत है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संभावना सही होने की कहाँ है, ये मतलब ये ऑप्शन सी जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यहाँ संभावना सही होने की है। आगे, सभी पक्षी जानवर है, जानवर की कोई बात ही नहीं हुई है, ये तो करेक्ट है। तो निश्चित रूप से ये तीन तो गलत है। संभावना जो सही होने की है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, सी में है। ये कह रहा है कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, सभी पक्षी यहाँ उड़ सकते हैं, तो इसके हिसाब से गलत हो रहा है। लेकिन कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते और यहाँ पर कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, इसके हिसाब से ये सही हो रहा है। इसका मतलब जो सही होने की सबसे ज्यादा चांस है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अपने आंसर देखना, एक बार लास्ट में मैच जरूर करना, आपके कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। करिए एक बार, पेन लेकर इसको ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई पेन क्या नहीं है, पेंसिल नहीं। तो पेन की और पेंसिल की लड़ाई कर देते हैं, एक दूसरे से अलग होगा पेन और पेंसिल, ठीक है। ये पेन, कुछ पेंसिल क्या है, इरेजर है। कुछ पेंसिल ऐसी हैं जो इरेजर है, इरेजर, ठीक है। अब देखो पहला निष्कर्ष, वो कह रहा है कुछ इरेजर पेन नहीं है, तो नहीं वाले को पहले चेंज करेंगे। कैसे, सभी इरेजर पेन हो सकते हैं, क्या सभी इरेजर जो है वो पेन में जा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो क्या हो गया, ये सही हो गया। अब ये तरीका क्या है, ये तरीका मैं ऑलरेडी वीडियो में सिखा चुका हूं, एक बार देख लेना उस वीडियो को। और आप जो भी तरीके से करते हो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। देखना दूसरा, कोई पेन इरेजर नहीं है, तो कैसे करेंगे, कुछ पेन इरेजर हो सकते हैं। क्या कुछ पेन जो है वो इरेजर में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कुछ तो जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन पहला जो होगा वो सही होगा, आंसर सी इसका करेक्ट होगा, केवल पहला अनुसरण करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपकी बात समझ में आ पा रही होगी। अगर ये तरीका मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है, यूनिक तरीका है, आप इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को रोकिए, एक बार ट्राई कीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन से निकाला जा सकता है? चलिए, सभी सेब क्या है, फल है। लीजिए, सभी सेब किसके अंदर रख देंगे, फल के अंदर रख देंगे। दूसरा क्या है, कुछ फल क्या है, खट्टे हैं। कुछ फल ऐसे हैं जो खट्टे हैं, ठीक है। बन गया डायग्राम। पहला चेक करते हैं, कुछ फल सेब नहीं भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पॉसिबिलिटी में नहीं वाला आ गया। पॉसिबिलिटी में नहीं वाले को कैसे करते हैं, चेंज करके करते हैं। नहीं वाले सेंटेंस को हमेशा चेंज ही करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा नहीं करते हैं। जैसे अगर संभावना में चेंज करने के बाद संभावना बन रही है तो वहां उल्टा करते थे, गलत करते थे। यहाँ पर गलत नहीं करते। अगर संभावना चेंज करने के बाद नहीं बन रही तो गलत, और बन रही है तो सही, सीधा सीधा होता है इसमें। जैसे कुछ नहीं को किसमें बदलेंगे, सभी में। कैसे पढ़ेंगे, सभी फल सेब हो सकते हैं। क्या सभी के सभी फल जो है वो सेब में जा सकते हैं? जाना चाहें तो जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे, कुछ सेब फल नहीं है। कैसे पढ़ेंगे, सभी सेब फल हो सकते हैं। क्या सभी सेब फल, ये ऑलरेडी डायग्राम में दिख रहे हैं तो ये गलत हो गया। सभी खट्टी चीजें फल हैं। क्या सभी खट्टी चीजें फल के अंदर दिख रही हैं? नहीं दिख रही, तो ये भी गलत हो गया। सभी सेब खट्टे हैं, सभी सेब क्या खट्टे में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ये है फंसाने वाले सवाल, ठीक है, थोड़े से अलग पैटर्न पे आधारित सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका छठवां था, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है? सभी फूल पेड़ हैं, बना लेते हैं डायग्राम। सभी फूल क्या है? पेड़ है, ठीक है। दूसरा क्या है? कुछ पेड़ क्या है? पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे, ठीक है, बनेगा डायग्राम। अब देखना, पहला कुछ फूल पौधे हैं, क्या कुछ फूल पौधे में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, गलत। सभी फूल पौधे हैं, सभी फूल पौधे में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो गलत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मतलब अगर इस तरीके से आप सवालों को करेंगे ना, अगर मेरे तरीके से करेंगे तो मुश्किल से आपको 10 से 15 या 20 सेकंड लगेंगे सवाल को करने में। आप जो भी तरीका अपनाते होंगे उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है आप कौन से तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका है इससे 100% चांस है आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा और आपका 100% 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 नंबर आप लेकर जरूर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर चैनल से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, करना एक बार ट्राई से। क्या कहता है? निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और निष्कर्ष निकालें, ठीक है। सभी गुलाब फूल हैं, बना लेते हैं डायग्राम। सभी गुलाब क्या है? सभी गुलाब फूल हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल कैसे हैं? लाल हैं, लाल है। चलिए बताइए, कुछ गुलाब लाल है, बताओ क्या कुछ गुलाब आपको लाल में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, गलत। सभी लाल चीजें फूल हैं, सभी लाल जो है, सभी लाल क्या फूल के अंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया, ना तो पहला ना ही दूसरा। जिन्होंने पढ़ रखा है मेरी वीडियो से उनका रिवीजन हो रहा होगा, जिन्होंने ऑलरेडी कहीं और से पढ़ रखा है उनका भी रिवीजन हो रहा होगा। 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी आपको पता चल रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। काफी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जब मैं लेकर आऊंगा तो उसमें फिर मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसका मैं ऑलरेडी आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इसके सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी कुर्सियां फर्नीचर है, सभी कुर्सी क्या है? फर्नीचर के अंदर आएंगे। कुछ फर्नीचर क्या है? टेबल है। कुछ फर्नीचर की क्या है बताइए? कुछ फर्नीचर टेबल है। चलो बताओ, कह रहा है कुछ टेबल फर्नीचर है, क्या कुछ टेबल फर्नीचर में आ रही है? आ रही है, तो सही हो गया। सभी कुर्सी टेबल है, क्या सभी कुर्सी टेबल में आ रही है? नहीं आ रही, तो गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी सही हो गया। लीजिए कितनी देर लगी करने में, तभी कह रहा हूँ और भी चैप्टर्स हैं उनका भी अगर बेहतरीन तरीका आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं अभी बार बार कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। फालतू की कोई बकवास नहीं, सिर्फ काम की बात की जाएगी इस चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सभी पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। सभी पक्षी, अब देखो ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, इसीलिए मैं सीरीज लेकर आया हूं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये अगस्त में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी पक्षी उड़ते हैं, एक तो ये बात बोली गई है, और पेंगुइन एक पक्षी है, ये बात बोली गई है। सभी पक्षी उड़ते हैं और पेंगुइन क्या है? एक पक्षी है, इसलिए पेंगुइन उड़ते हैं। तो ये बात बताइए, ये कह रहा है कि सभी पक्षी उड़ते हैं और पेंगुइन क्या है? एक पक्षी है, इसलिए पेंगुइन भी उड़ती है। इसमें दोष क्या है ये ढूंढना है। देखो है सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन, इसमें सबसे अलग एक चीज पूछी गई है। जल्दबाजी में सामान्यीकरण, अप्रासंगिक निष्कर्ष है, वृत्ताकार तर्क है, झूठा आधार है। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा पता है? ये जो आधार उसने बोला है ना, यही झूठा है। जरूरी नहीं है कि सभी पक्षी जो उड़ते हैं उसमें पेंगुइन को भी तुम पक्षी बना दो और पेंगुइन को उड़ाने लग जाओ। तो ऐसे सवाल में अगर देखा जाए तो ये आधार ही झूठा है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आधार ही गलत है, इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका। बताइए, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, तो मनुष्य क्या नहीं है? अमर नहीं है, अमर नहीं है, अमर नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। कुछ मनुष्य वैज्ञानिक हैं, कुछ मनुष्य को किसमें डाल दो? वैज्ञानिक के अंदर डाल दो, ठीक है। आगे क्या कहता है? बस ये दो ही है। आगे, सभी मनुष्य अमर है, क्या सभी मनुष्य अमर में दिख रहे हैं? गलत। सभी वैज्ञानिक नश्वर है, नश्वर की बात ही नहीं हो रही इसमें, मनुष्य की, अमर की, मनुष्य और वैज्ञानिक की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है, इसको चेंज कर लो, नहीं वाला आ गया। कैसे करेंगे? सभी वैज्ञानिक अमर हो सकते हैं, क्या सभी वैज्ञानिक इस अमर में चले जाएंगे? नहीं जा सकते।
क्योंकि फिर मनुष्य भी चला जाएगा, मनुष्य अलाउ नहीं है, नहीं जा सकता तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है, तो सभी वैज्ञानिक मनुष्य हो सकते हैं। क्या सभी वैज्ञानिक जो है वो मनुष्य में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं है। और जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखते देखते क्वेश्चन नंबर 12 पे भी आ गए हम। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों को पूर्णतः सत्य माने, भले ही वो सामान्य तथ्यों का खंडन करते हो। केवल कथनों के आधार पर निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता है। करिए एक बार इस सवाल को, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, ट्राई कर लिया ना एक बार। अब देखो आंसर जरा मैच कर लेना मेरे आंसर से। सभी फूल क्या है, पौधे हैं। सभी फूल क्या है, फूल पौधे हैं, पौधे हैं। दूसरा, कोई भी पौधा पत्थर नहीं है, तो पौधे की और पत्थर की कर दी लड़ाई, ये लीजिए होगी लड़ाई। और कुछ पत्थर भारी हैं। कुछ पत्थर कैसे हैं, कुछ पत्थर ऐसे हैं जो भारी हैं, तो भारी है। बताइए, आगे बढ़े, देखना इधर। पहला निष्कर्ष देखते हैं। वो कह रहा कोई फूल पत्थर नहीं है, तो कैसे नहीं वाला आगे तो चेंज करेंगे कैसे। कुछ फूल पत्थर हो सकते हैं, क्या कुछ फूल ऐसे हैं जो पत्थर में चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। पौधा ही नहीं जा सकता, फूल कैसे चले जाएंगे? और नहीं जा सकते तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कुछ पौधे भारी नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे, सभी पौधे भारी हो सकते हैं। क्या सभी पौधे इस भारी में चले जाएंगे? अब देखना है इधर, लड़ाई किसकी है, पौधे की पत्थर के साथ। बुला कौन रहा है, भारी। तो पौधे भारी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, सभी पौधे यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे और जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो गया। कुछ फूल भारी है, क्या कुछ फूल जो है वो भारी में दिख रहे हैं आपको डायग्राम में? नहीं दिख रहे तो ये भी गलत हो जाएगा। पॉजिटिव वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनको डायग्राम में देखते हैं, अगर दिख रहा है तो सही, नहीं तो गलत। कुछ भारी वस्तुएं पौधे नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं को सभी में बदलते हैं और कोई नहीं को कुछ में बदलते हैं। संभावना चेक करते हैं, संभावना बन रही हो तो सही, सॉरी संभावना बन रही है तो गलत और नहीं बन रही तो सही। नहीं वाले में उल्टा करते हैं। कैसे, देखो कुछ नहीं को किस में बदलेंगे, सभी में। बताइए, कुछ नहीं को सॉरी किस में बदलेंगे, सभी में। क्या सभी भारी वस्तुएं पौधे हो सकते हैं? सभी भारी वस्तुएं बताइए पौधे में चली जाएंगी? ये नहीं जा सकती, क्योंकि सभी भारी वस्तुएं अगर पौधे में चली जाएंगी तो फिर पत्थर भी चला जाएगा। और संभावना नहीं बन रही होती है तो क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। तो पहला और चौथा जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो पहला और चौथा अनुसरण करते हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला एकदम करेक्ट आंसर हो गया वैसा। पहला एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें दूसरा तीसरा गलत है और पहला क्या है, इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, बताओ क्या आंसर होगा इसका। सॉरी, ठीक है, वीडियो को रोक कर एक बार खुद ट्राई कीजिएगा और आंसर को मैच कीजिएगा बाद में। और आपके कितने करेक्ट हैं कितने गलत हैं वो सभी आप है ना आंसर की दिखा दूंगा लास्ट में मैं आपको। और एक बार अपने जितने भी करेक्ट और गलत हैं वो है ना एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। सभी इंजीनियर बुद्धिमान होते हैं। सभी इंजीनियर क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ये कह रहा है इस बात को, सभी इंजीनियर क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। आगे, कुछ बुद्धिमान लोग रचनात्मक होते हैं। कुछ बुद्धिमान कैसे होते हैं, रचनात्मक होते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कोई भी रचनात्मक व्यक्ति सुस्त नहीं होता। तो जो रचनात्मक होते हैं वो क्या नहीं है, सुस्त नहीं है। तो सुस्त से लड़ाई कर दो इसकी, बनेगा डायग्राम। अब बताओ क्या पूछ रहा है निष्कर्ष। कह रहा है कुछ बुद्धिमान लोग सुस्त नहीं होते, तो कुछ नहीं को बदलेंगे सभी में। बताओ क्या सभी बुद्धिमान सुस्त हो सकते हैं? सभी बुद्धिमान सुस्त हो सकते हैं? सभी बुद्धिमान जो है बताइए क्या सुस्त में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि फिर रचना का पोर्शन चला जाएगा। और नहीं जा सकते तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अनुसरण करता है ये पूछा है। ठीक है, पहला सही हो गया। कुछ इंजीनियर रचनात्मक होते हैं। क्या कुछ इंजीनियर जो है वो रचनात्मक में देख रहे हैं? नहीं देख रहे, तो ये हो गया गलत। कुछ सुस्त लोग बुद्धिमान होते हैं। क्या कुछ सुस्त लोग बुद्धिमान में आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये भी गलत हो गया। कोई भी इंजीनियर सुस्त नहीं होता। क्या कुछ इंजीनियर सुस्त हो सकते हैं? ऐसे पढ़ो इसे, क्या कुछ इंजीनियर जो है क्या वो सुस्त में जा सकते हैं? कुछ तो जा सकते हैं इसमें, और जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला जो है वो अनुसरण करता है। आंसर हो जाएगा इसका ए, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, बताइए आंसर क्या होगा इसका। करिए एक बार इसको ट्राई, वीडियो को रोककर बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए करते हैं इसको। कुछ छात्र क्या है, चतुर होते हैं। कुछ छात्र क्या है बेटा, चतुर है। ठीक है, चतुर है। आगे क्या कह रहे हैं, देखो बनाते हैं डायग्राम। सभी चतुर ईमानदार होते हैं। सभी चतुर किस में आगे, ईमानदार में आगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कहता है, कोई भी ईमानदार व्यक्ति आलसी नहीं है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति क्या नहीं है, आलसी नहीं है। अच्छे सवाल हैं ये। क्या आंसर आ रहा है आपका, देखना एक बार। कुछ छात्र ईमानदार होते हैं। क्या कुछ छात्र आपको ईमानदार में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं भाई साहब, सही। कोई भी छात्र आलसी नहीं होता, कैसे पढ़ेंगे, कुछ छात्र आलसी हो सकते हैं। क्या कुछ छात्र ऐसे हैं जो आलसी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ चतुर लोग आलसी नहीं होते, कैसे पढ़ेंगे, सभी चतुर लोग आलसी हो सकते हैं। क्या सभी चतुर लोग आलसी में जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि ईमानदारी नहीं जा सकता, चतुर कैसे चले जाएंगे। और नहीं जा सकता तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सभी कैसे पढ़ेंगे इसको, कुछ नहीं को बताओ, सभी में। सभी ईमानदार लोग छात्र हो सकते हैं। क्या सभी ईमानदार लोग छात्र में चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं है, जाना चाहे तो चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत। तो आंसर होगा इसका पहला और तीसरा। और पहला और तीसरा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ भाई, पहला और तीसरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ भाई साहब, बताओ क्या आंसर होगा इसका। ये प्रैक्टिस है, और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, ऐसे सवाल करने के बाद कोई भी सवाल आपसे गलत जाएगा नहीं इस पेपर में। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2025 में पूछे गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, आपको लगे कि बिल्कुल सॉल्यूशन बेस्ट करा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको मेरा तरीका जानना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वो 2 वीडियो है ना, उनको देख जरूर लेना एक बार। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स हैं वो भी मैं इसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। उनको मैं पहले बेसिक से पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बताओ इसका आंसर। सभी कार क्या है, वाहन है। सभी कार क्या है, वाहन है। वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट कथन क्या है, कुछ वाहन बाइक है। कुछ वाहन क्या है, बाइक। बाइक। आगे क्या है, कोई भी बाइक टुक नहीं है। कोई भी बाइक क्या नहीं है, टुक नहीं है। टुक क्या हो गया इसे, टुक नहीं है। नहीं है मतलब लड़ाई कर दो इसकी। आगे बताओ निष्कर्ष, कुछ वाहन टूक नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, सभी वाहन टूक हो सकते हैं। क्या सभी वाहन जो है वो टूक में चले जाएंगे, नहीं जा सकते, क्योंकि फिर बाइक का पोर्शन भी चला जाएगा, तो नहीं जा सकते, तो क्या हो जाएगा, सही। कोई भी कार बाइक नहीं है, तो कुछ कार बाइक हो सकती है। क्या कुछ कार जो है वो बाइक में चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, कोई लड़ाई नहीं है, दोनों के बीच में जाना चाहे तो चली जाएगी, चली जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ कार बाइक है, क्या कुछ कार आपको बाइक में दिख रही है, नहीं दिख रही। कुछ टूक वाहन है, क्या कुछ टूक वाहन में दिख रहे, नहीं दिख रहे। तो आंसर क्या होगा, केवल पहला सही होगा, ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ मैं एक दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप मेरे तरीके से करोगे ना सवाल को, तो किसी और तरीके से कर रहे हैं तो उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। बताओ सभी कुत्ते क्या है, स्तनधारी हैं। सभी कुत्ते क्या है, स्तनधारी। ये लास्ट पेज है, सभी कुत्ते स्तनधारी हैं। आगे बताओ क्या कह रहा है, सभी स्तनधारी जानवर हैं। सभी स्तनधारी किसके अंदर आएंगे, जानवर के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे क्या है, कुछ जानवर पालतू जानवर हैं। कुछ जानवर कैसे हैं, कुछ जानवर इसमें पालतू जानवर हैं, तो पालतू जानवर। ठीक है, गलत मत पढ़ लेना, पाजान लिखा है मैंने, पालतू जानवर है वो। ठीक है, अच्छा जी, सभी कुत्ते जानवर हैं, दिख रहा है, सभी कुत्ते जानवर में दिख रहे हैं सर, सही है। कुछ स्तनधारी पालतू जानवर हैं, कुछ स्तनधारी आपको पालतू जानवर में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, गलत है। कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं, कुछ कुत्ते आपको पालतू जानवर में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो गलत है। ठीक है, कोई भी कुत्ता पालतू जानवर नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, कुछ कुत्ते पालतू जानवर हो सकते हैं। क्या कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो पालतू जानवर में जा सकते हैं, जा सकते हैं, कौन रोकेगा, कोई लड़ाई नहीं है। और एक ट्रिक बताऊं, जब डायग्राम में कोई लड़ाई ना हो किसी से, तब नेगेटिव वाले हमेशा गलत होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा केवल पहला सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फिर इसके बाद आंसर की देख लेते हैं ना, एक बार आंसर की से अपने सभी आंसर्स मैच कर लेना। बताइए, सभी पक्षी चील हैं। सभी पक्षी क्या हैं, चील हैं। चील होगी। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, सभी चील
खूंखार होते हैं। सभी चील किसके अंदर डाल दिए? खूंखार के अंदर डाल दिए। आगे बताओ, सभी खूंखार जीव शिकारी होते हैं। लीजिए, सभी खूंखार जीव क्या होते हैं? शिकारी होते हैं। शिकारी में डाल दिए, यानी सभी चीजें एक दूसरे के अंदर है। यहाँ पे बताओ क्या बोल रहा है? पहला, कुछ पक्षी खूंखार होते हैं। जब एक दूसरे के अंदर चीजें होती हैं और कुछ का क्या होता है? हमेशा सही होता है। कुछ पक्षी शिकारी होते हैं, बिल्कुल सही होगा। कुछ पक्षी क्या होंगे? शिकारी के अंदर जरूर आ जाएंगे। सभी शिकारी खूंखार हैं। बताइए, सभी शिकारी खूंखार में आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। सभी शिकारी खूंखार में कहाँ दिख रहे हैं? तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी चील शिकारी नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे नहीं वाले को? कुछ चील शिकारी हो सकती हैं। क्या कुछ चील शिकारी? कुछ चील शिकारी ऑलरेडी डायग्राम में है, और जो चीज ऑलरेडी डायग्राम में हो तो गलत होती है। इसका सही होगा पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, ठीक है। एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन है ना, पहला और दूसरा, ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बता, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब बता, ये रही आपकी आंसर की। एक बार इससे आंसर मैच कर लेना आप, और मुझे बताना कि कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है दोस्तों, एसएससी में जितने भी 2025 के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो अभी क्रम से बिल्कुल चैप्टर वाइज मैं आपको कराने वाला हूँ। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एसएससी में तो हैं लेकिन यूपी पुलिस यूपीएसआई में इसमें नहीं दे रखे हैं, तो वो मैं आपको बाद में अलग से कराऊंगा, क्योंकि अभी यूपी पुलिस के लिए तो टाइम है, लेकिन एसएससी जीडी के लिए और एमटीएस के लिए समय थोड़ा कम है। तो पहले हम एसएससी जीडी एसएससी के सभी चैप्टर्स, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की या जीडी की, किसी की भी, या आप किसी रेलवे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको भर भर के पूछे जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर अब मेरी 2 वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस किया है तो 100% आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 2 नंबर आपके पक्के हो गए होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, मुझे हौसला मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का, सभी चैप्टर्स को क्रम से कराने का। तो पहली बार यूट्यूब पर एक नया तरीका सिलॉक का मैं लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये तरीका पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, और एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।